हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ में एक बहुत अमेजिंग फैक्ट शेयर करने जा रही हूँ कि योर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। आपकी बॉडी में असीमित क्षमता होती है अपने आप को हील करने की, अगर आपका माइंड उसे सही तरीके से गाइड करे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जानने के लिए कुछ मैं आपके साथ में 6 साइंटिफिक बेस्ड फैक्ट्स शेयर करूँगी कि वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कैसे आप अपने माइंड को वो फैक्ट्स दें, कैसे आप अपने माइंड को बतलाएं, इंस्ट्रक्शंस दें कि आपका माइंड आपकी बॉडी को हील करने के लिए गाइड कर सके। पहला आता है द प्लेसिबो इफेक्ट। तो जब आप अपने ब्रेन के अंदर में एक बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं दैट योर बॉडी इज़ हीलिंग, तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होते हैं एंड आपकी बॉडी हील होने लग जाती है। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं जिसमें कि ये पता चला कि प्लेसिबो इफेक्ट उन पर भी काम करता है जब उन लोगों को ये पता होता है कि उन्हें प्लेसिबो इफेक्ट दिया जा रहा है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा की द प्लेसिबो इफेक्ट बुक जरूर पढ़ें। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसी बुक में से एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि 2 ग्रुप ऑफ पीपल लिए गए थे जिनके नीज में इश्यूज थे, और एक ग्रुप ऑफ पीपल उनका वास्तव में ऑपरेशन किया गया, उनके नीज रिप्लेसमेंट की, और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में क्या किया गया कि उन्हें बोला गया कि उनका ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन उन्हें ओटी में ले जाकर एनेस्थीसिया दिया गया और वहाँ पर नी वाले पोजीशन पर खाली कट करके उन्होंने वापस से स्टिच कर दिया। वहाँ पर उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। जब वो पेशेंट्स होश में आए तो उन्हें बताया गया कि उनका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो गया है, और 15-20 दिन के बाद में देखा गया कि दोनों ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बहुत अच्छे से हील कर रहे थे, बल्कि ये जो ग्रुप जिनका ऑपरेशन नहीं किया गया था वो और भी अच्छे से, उनमें से कई के रिजल्ट्स और बेहतर पाए गए, क्योंकि उनके दिमाग ने ये बिलीव कर लिया था कि उनका ऑपरेशन हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा है कि आवर थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी। तो जब आप अपने थॉट्स को बदलते हैं तो क्या होता है कि बार बार आप रिपीटेडली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, या माई दिस ऑर्गन इज़ वर्किंग परफेक्टली, जब आप बार बार रिपीटेडली कोई थॉट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक नया न्यूरल पाथवे बनने लग जाता है, और ये जो नया न्यूरल पाथवे बनता है और आपकी रिपीटेड थॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके हॉर्मोन्स, इम्यून सिस्टम और आपके पेन परसेप्शन को भी बदल देती है। तो बेसिकली थॉट्स आपकी बायोलॉजी को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देता है। ये इस बारे में भी आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत लोगों ने सिर्फ अपने थॉट पर और अपने माइंड पावर पर काम करके अपनी रियलिटी को बिल्कुल चेंज कर लिया है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी ये बताया गया है कि बार बार जब आप कोई थॉट को सोच रहे हैं तो दैट्स अ काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी, राइट। और ये मेंटल एक्टिविटी आपके ब्रेन के उन्हीं रीजन्स को एक्टिवेट कर देती है जैसे कि फिजिकल एक्शन में होता है। पॉइंट नंबर 3 इज आवर ब्रीदिंग। तो जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, जब आप अपने ब्रेथ के द्वारा क्या कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को, जो कि स्ट्रेस की वजह से क्रिएट हो जाता है, जो हम डेली लाइफ में अपने जो थॉट प्रोसेस है, आपके एक्सपीरियंसेस है या पास्ट की जो मेमोरीज है, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है, आपकी बॉडी हर समय फाइट और फ्लाइट मोड में मोस्ट ऑफ द टाइम चली जाती है। और ब्रीदिंग करके आप अपनी बॉडी को रेस्ट एंड रिपेयर मोड में ला सकते हैं, आपकी अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उससे क्या होता है आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से निकलकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में चली जाती है। आपकी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, आपके इंटरनल अर्थक्वेक्स शांत हो जाते हैं और आपकी बॉडी रिपेयर होने लग जाती है। पॉइंट नंबर 4 इज इमोशंस गेट स्टोर्ड इन योर बॉडी। जब आप अपने इमोशंस जो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, उन्हें जब आप फील कर रहे होते हैं या आप रिप्रेस्ड कर दे, सप्रेस्ड कर दे, वो आपकी बॉडी में स्टोर होती है। बिकॉज इट इज़ सेड दैट कि विजुअल्स एंड ऑडिटरी हमारे ब्रेन में होते हैं और इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर होती है। और जब आप देखेंगे कि आप कभी भी नेगेटिव इमोशन में आते हैं तो आप पाएंगे कि कभी आपको हेडेक होने लग गया है, कभी आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कभी आपके कंधे बहुत भारी हो जाते हैं, कभी आपके बैक में पेन हो जाता है, या फिर आप बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ एंग्जाइटी को फील करते हैं, कुछ स्ट्रेस को फील करते हैं, एक पेन और डिस्कम्फर्ट को फील करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशंस स्टोर्ड इन योर बॉडी। तो अपने इमोशंस को रिलीज़ करें और अपनी बॉडी को फ्री करें।
राइट? उससे आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर पाएंगे अपनी बॉडी में से, और आपका माइंड फ्री होगा, आपकी बॉडी हील करेगी। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन बूस्ट इम्यूनिटी। तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने पर ये देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि हम इतने मेडिटेशन को महत्व क्यों देते हैं। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि दे स्विच ऑन द जीन्स दैट बूस्ट इम्यूनिटी एंड दे स्विच ऑफ द जीन्स विच एनहांसेस इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जो एनहांस करते हैं उस तरीके के जीन्स को ये स्विच ऑफ कर देते हैं, और जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं उस तरीके के जीन्स को ये स्विच ऑन कर देते हैं एक मेडिटेटिव स्टेट में जाने से। तो मेडिटेशन आपके जीन्स एंड आपकी इम्यूनिटी पर एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। हार्वर्ड और बेंसन हेनरी स्कूल्स में इनके ऊपर में काफ़ी रिसर्च की जाती है, जहाँ पर आपके ये जीन एक्सप्रेशंस एंड मेडिटेशंस के बारे में काफ़ी रिसर्च एंड स्टडीज शो करती है कि जो मैं आपको ये बता रही हूँ दैट इज़ साइंटिफिक। नेक्स्ट इज़ कि आप NLP की टेक्निक से अपने माइंड को कम्प्लीटली रीवायर कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्राम्स डाल सकते हैं टुवर्ड्स एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, टुवर्ड्स योर हेल्थ, टुवर्ड्स योर लॉन्जिविटी। क्योंकि NLP आपको हेल्प करता है आपके माइंड की लैंग्वेज को समझने के लिए और उसे समझकर उस तरीके से उसे प्रोग्राम करने के लिए। तो आप इस 3 दिन के हेल्थ बूट कैंप को ज़रूर अटेंड करें, और NLP की टेक्निक्स किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकती है, सबकॉन्शियस माइंड की रूट तक जा कर के आप उसमें नए पैटर्न्स को, हेल्दी पैटर्न्स को इम्प्लांट कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी फिर से हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाए। उसे आप ज़रूर अटेंड करें और देखें कि ये किस तरीके का मिरेकल आपकी बॉडी में क्रिएट कर सकती है। I will see you in the boot camp.